नमस्कार, स्किल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट गुरप्रीत। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको बाकी सभी स्कीम से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट तो मिलता ही है, उसी के साथ साथ आपको हर तिमाही 60,000 रुपए तक कमाने का भी अवसर मिलता है, जो कि हर महीने 20,000 रुपए बन जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके हर महीने 20,000 रुपए या फिर आप कह लीजिए कि हर 3 महीने के बाद 60,000 रुपया पेंशन आप ले सकते हैं। और इसके अलावा इस स्कीम की बहुत सारी छोटी छोटी बातें, जैसे कि कौन कौन व्यक्ति इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, किस तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कहां पर आपको अकाउंट खुलवाना है और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, इस स्कीम के अंदर आपको इनकम टैक्स सेविंग के भी बेनिफिट मिल जाती हैं। इसके मैं आपको एक और खुशखबरी बता दूं कि बजट 2023 के अंदर इसके अंदर कुछ एक अपडेट की गई है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो क्या है ये अपडेट, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस स्कीम के बारे में डिटेल में और आसान तरीके से जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करेगा। और इसी तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किस तरीके से आप हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन इस स्कीम की मदद से ले सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को डिटेल में जानना शुरू करते हैं। ये स्कीम खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है, यानी कि वो व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल या फिर उससे ज़्यादा है वो इस स्कीम के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस स्कीम का बेनिफिट ले सकती हैं। लेकिन अगर आप डिफेंस सर्विस से रिटायर हुए हैं तो आप 50 साल की उम्र के बाद से ही अपना अकाउंट SCSS में ओपन करवाकर पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। और ये एक ऐसी स्कीम है जो कि आपको क्वार्टरली बेसिस पर रेगुलर इनकम देती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम काम कैसे करता है। आपको एक लमसम अमाउंट अपने SCSS अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवानी होती है और आपकी डिपॉजिट की हुई रकम पर जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो आपको हर तिमाही मिलता रहेगा जब तक ये स्कीम मैच्योर नहीं हो जाती। और जैसे ही आपकी जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मैच्योर हो जाएगी, आपको आपकी जमा की हुई रकम वापस मिल जाएगी। तो अब हम जानते हैं कि इस स्कीम की खास बातें क्या है, यानी कि इस स्कीम के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये स्कीम खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए डिज़ाइन की गई है। तो अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है तो वो अपनी रिटायरमेंट के पैसे को SCSS में इन्वेस्ट करके एक अच्छी पेंशन ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी बड़ी बात यह है कि ये भारत सरकार की एक योजना है, यानी कि आपका जो पैसा है वो बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है और आपका पैसा डूबने का कोई भी खतरा नहीं है। इसके अलावा इस स्कीम के अंदर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा, यानी कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको गारंटीड हर तिमाही आपका जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो आपको मिल जाया करेगी। इसके अलावा ये एक रेगुलर क्वार्टरली इनकम पाने के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छा मिलता है। इसके अलावा इस स्कीम के अंदर आपको इनकम टैक्स सेविंग के भी बेनिफिट मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर कौन कौन व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। तो जैसे कि मैं बता ही चुका हूं कि कोई भी इंडियन रेजिडेंट जिसकी उम्र 60 साल या फिर उससे ज़्यादा है वो SCSS में अपना एक अकाउंट ओपन कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो वो अपने स्पाउस के साथ मिलकर एक जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति डिफेंस सर्विस से रिटायर हुआ है तो वो 50 साल या उसके बाद की उम्र में भी अपना एक SCSS अकाउंट ओपन करके इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप SCSS अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। दोस्तों, अगर आप SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट कैश या फिर चेक की मदद से ओपन कर सकते हैं और आप अपना अकाउंट बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस दोनों में से आप कहीं पर भी अपना जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए हम जानते हैं कि इसकी जो डिपॉजिट लिमिट क्या है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर साल 2023 के बजट में अपडेट की गई है, यानी कि आपको इसकी जो डिपॉजिट लिमिट है उसके अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगी। तो इसकी जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है 1,000 रुपया, यानी कि आप कम से कम 1,000 रुपये से अपना अकाउंट शुरू करवा सकती हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है उसके अंदर क्या चेंज हुआ है। तो दोस्तों, साल 2023 से पहले इस स्कीम की जो
मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट थी वो थी एक सिंगल व्यक्ति के लिए 15 लाख रुपए। लेकिन इस स्कीम की जो डिपॉजिट लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है और 1 अप्रैल 2023 से इस स्कीम की जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वो उसको बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि जो पहले इसकी जो डिपॉजिट लिमिट थी 15 लाख रुपए, वो 1 अप्रैल 2023 से बढ़कर 30 लाख रुपए हो गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसकी जो टर्म कितनी है, यानी कि ये जो अकाउंट है ये कितने साल तक चलता है, यानी कि कितने साल के बाद ये अकाउंट मैच्योर हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल की है, यानी कि 5 साल के बाद आपका जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट रेट क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता ही चुका हूं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसी योजना है जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। इस टाइम पर इसका इंटरेस्ट रेट है 8% एनुअली, और इस एनुअल इंटरेस्ट रेट की जो अमाउंट है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पर पे की जाती है, यानी कि आपका जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपको क्वार्टरली बेसिस पर पे किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक खास बात मैं और बता दूं कि जिस महीने में आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे उस महीने में जितना भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वही इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट के ऊपर अगले 5 साल तक अप्लाई होगा। क्योंकि दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा हर 3 महीने के बाद जो अपनी सेविंग स्कीम के ऊपर इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया जाता है और उसकी डिटेल में आपको अपने चैनल पर वीडियोस बनाकर बताता रहता हूं। तो अगर आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। आपको हर 3 महीने के बाद जो है नए इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाया करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर बात एक ध्यान में रखनी है कि जिस महीने में आप अपना SCSS अकाउंट ओपन करवाएंगे उस महीने में जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वही इंटरेस्ट रेट आपके आने वाले 5 साल तक आपके अकाउंट पर इम्प्लीमेंट होगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसको अगर हम प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल्स है और कितनी पेनल्टी लगेगी। दोस्तों, कई बार हमें इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ जाती है और हमें अपनी कोई FD क्लोज करवानी पड़ती है, तो उसके ऊपर आपको कुछ एक चार्जेस या फिर पेनल्टी आपको देनी पड़ती है। तो SCSS के केस में आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? तो दोस्तों, अगर आप अपनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को ओपन करवाने के 1 साल के बाद क्लोज करवाते हैं तो आपने जितनी भी अमाउंट जमा की होगी अपने SCSS अकाउंट के अंदर उस अमाउंट के ऊपर आपको 1.5% की पेनल्टी लगेगी और बाकी की अमाउंट जो है वो आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपने SCSS अकाउंट को 2 साल के बाद क्लोज करवाते हैं तो आपकी जमा की हुई रकम के ऊपर 1% की पेनल्टी पड़ेगी और बाकी की अमाउंट जो है वो आपको वापस मिल जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जब भी आपका जो अकाउंट है वो 5 साल उसके कंप्लीट हो जाएंगे और आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो एक्सटेंशन के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। तो दोस्तों, आप अपने अकाउंट के मैच्योर होने के बाद उसको आगे के 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको अपने अकाउंट के मैच्योर होने के पहले एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी पोस्ट ऑफिस में, तभी जो आपका अकाउंट है वो एक्सटेंड हो जाएगा। और अगर एक्सटेंशन के बाद 1 साल के बाद आप अपने अकाउंट को कभी भी किसी भी टाइम पर क्लोज करते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी डिडक्शन या फिर कोई भी पेनल्टी आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम इस अकाउंट को एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप इस अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए तक की अमाउंट जमा करवाते हैं तो आपको कितना बेनिफिट होगा। तो 15 लाख रुपए जमा करवाने पर इसका जो इस टाइम पर इंटरेस्ट चल रहा है वो है 8% एनुअली। तो इस हिसाब से आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट जो मिलेगा, यानी कि हर 3 महीने के बाद आपको 30,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम इसको मंथली देखें तो 10,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 10,000 रुपये आपको हर महीने मिल जाया करेगा। और इसका जो आपको 5 साल का टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 6 लाख रुपए। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल अमाउंट, यानी कि जो आपने अमाउंट डिपॉजिट की थी इनिशियली और आपका जो इंटरेस्ट है वो टोटल मिलाकर बन गए 21 लाख रुपए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इस स्कीम के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो अगर हम इसकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है जो कि 30 लाख रुपए है उसको आप जमा करवाएंगे तो अब हम देख लेते हैं कि 30 लाख रुपए जमा करवाने पर आपको कितना बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, अगर आप SCSS अकाउंट के अंदर 30 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो इसका जो करंट एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो है 8%। तो इस हिसाब से आपको क्वार्टरली 60,000 रुपीज आपको मिलेंगे, यानी कि हर 3 महीने के बाद आपको 60,000 रुपए मिलेंगे, जो कि इसको अगर हम मंथ वाइज देखें तो ये आपको 20,000 रुपए पर मंथ बन जाता है। तो इस तरीके से आप 20,000 रुपए हर महीने कमा सकते हैं, यानी कि हर महीने आप पेंशन ले सकते हैं 20,000 रुपए, जो कि दोस्तों अगर आप 30 लाख रुपए अपने SCSS अकाउंट में जमा करेंगे तो आपको हर 3 महीने के बाद 60,000 रुपए मिलेगा।
तो अब हम देख लेते हैं कि इसका जो 5 साल का जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना बन जाएगा। तो आपका 5 साल का टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 12 लाख रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा इसमें हो रहा है और आपकी जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 42 लाख रुपीज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो इनिशियल अमाउंट आपने डिपॉजिट की थी वो थी 30 लाख रुपए, इसके अंदर 12 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट मिल गया और आपकी जो टोटल अमाउंट बन गई वो बन गई 42 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस स्कीम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कोई नई नॉलेज मिली होगी, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।